गुड आफ्टरनून। तो डियर आज ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये ख़ास है, ठीक है? कुछ सरकार से शिकायतें भी हैं। आप मैं जब कहूँगा तो आप ये बताइएगा क्या ये सही है, ठीक है? फिर भी आपके लिए फ़ायदे के लिए है। फ़ायदे इस बात के लिए है कि जो इंटर अभी पास हुए हैं, अगर पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें जो है कि उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ये मेरिट पर है, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा, आगे अभी बता रहा हूँ कि कितने जो है कि सीटें हैं जो मेरिट पे भरी जाएँगी। आप लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है, सरकार के रवैये से बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है? तो मैं अभी बता रहा हूँ क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप डियर हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि नर्सिंग और पैरामेडिकल और जो है कि नर्सिंग से अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आपको सबसे पहले मिल पाए और आप अप टू डेट रहें। देखिए ये पैरामेडिकल है ये, ठीक है? अब ये जो आया है अभी कल से स्टार्ट है इसका, ठीक है? 2 जून से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट है। तो इसका नाम क्या दिया गया है? सीपीएसपी, ठीक है? सीपीएसपी। अब आप कन्फ्यूज़ होंगे, गार्जियन भी कन्फ्यूज़ है, ये क्या है? सीपीएसपी ये क्या है? और जो अटल बिहारी करा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वो करा रहा है क्या? सीपी कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है? सीपी नेट, ठीक है? कंबाइंड पैरामेडिकल ये ऐसे करके करा रहा है, ठीक है? तो डियर ये हमारे समझ में नहीं आता कि बच्चे इतना पैसे कुछ बच्चे जो है कि उधर भी फॉर्म भरेंगे और इधर भी फॉर्म भरेंगे और ऐसा भी नहीं है ये मेरिट पर हो रहा है तो फॉर्म फ्री में भराया जा रहा है। सरकार का क्या रवैया है मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे और गार्जियन दोनों को परेशानी में डाल रहे हैं, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? तो डियर इसमें क्या है देखिए, इन्होंने जो है कि ये जो अभी आया है सीपीएसपी करके नाम से है, 2025-26 का है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है? इन्होंने नाम दिया है सीपीएसपी कंबाइंड पैरामेडिकल प्रोसेस, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस, कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस सीपीएसपी नाम दिया है 25-26। तो अब देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए अब ये क्या है, जब ये कर रहे हैं तो ये क्या है, ये जो दिए हैं अटल बिहारी का जो फॉर्म चल रहा है पैरामेडिकल के ही नाम से, कॉमन पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़, ठीक है? इसमें देखिए कितने हैं, सब बैचलर कोर्सेज़ हैं पैरामेडिकल के। अब इसमें भी अब बच्चे भी कन्फ्यूज हैं कि तो फिर अटल बिहारी कौन सा करवा रहा है? सीपेट, ये सीपेट नाम दिए हैं, ये सीपेट नाम दिए हैं जिसका कि फॉर्म हो चुका, भरा चुका और एग्ज़ाम भी हो चुका, ठीक है? ऐसा है। उसका जेएनएम का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो सीपेट करके नाम ये दिए हैं। अब कन्फ्यूजन गार्जियन भी है, बच्चा भी है कि क्या करें क्या नहीं। तो जो बैचलर कोर्सेज़ हैं, अब मैं क्लियर आपको बता दूं कि क्लियर ये बता दूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी करा रहा है पैरामेडिकल के सभी बैचलर कोर्सेज़ के लिए सिर्फ करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? सिर्फ बैचलर कोर्सेज़ के लिए, यानी कि जो 4 साल के कोर्सेज़ हैं और 3 साल के हैं, ठीक है? उसमें हैं और बाकी डिप्लोमा कोर्सेज़ जितने हैं वो सीपीएसपी करा रहा है, ठीक है? सीपीएसपी करा रहा है, संयुक्त पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस ये करा रहा है और ये जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उसमें मेरिट पर करा रहे हैं, ठीक है? उसमें मेरिट पे करा रहे हैं और बाकी जो बैचलर कोर्सेज़ हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अब इन्होंने देखिए जो कोर्स है अटल बिहारी करा रहा है, तो उसमें आपका बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, ठीक है? इसका है। दूसरा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग यानी कि बीआरआईटी, ठीक है? बीआरआईटी हो गया, बीएमएलटी हो गया, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। देखिए फिजियोथेरेपी ये भी 4 साल का होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद बीएससी रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो जितने कोर्स हैं डियर, जितने भी कोर्स हैं ये सभी बैचलर कोर्सेज़ हैं जो कि अटल बिहारी करा रहा है, ठीक है? इसी सेशन के लिए 25-26 के लिए ही सीपेट नाम से। अब ये बताइए आधे बैचलर कोर्सेज़ के लिए अरे भगवान काहे को 3 जगह फॉर्म भरवा रहे हैं, बच्चे के पैसे लूट रहे हैं बस खाली। मुझे समझ में नहीं आता है कि बैचलर के ये करवा रहे हैं, डिप्लोमा के वो करवा रहे हैं, बाकी छोटा वाला वो करवा रहे हैं, मतलब कुल मिला के एक ही बच्चा 4 जगह फॉर्म भरेगा, 4 जगह फॉर्म भरे और वो कन्फ्यूज रहें कि इधर, यानी कि हमारे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं एक बार में ही फॉर्म भरवा लीजिए, एलिजिबल होगा जो बच्चा एलिजिबल होगा उसको वो दे दीजिए, ये है। नहीं तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी अलग ही जा रहा है, अटल बिहारी अलग जा रहा है, पता नहीं सरकार को बस खाली पैसे चाहिए, मुझे चाहे तुम कैसे दिमाग कर लगा के लाओ, ठीक है? तो ये है।
अब देखिए जो अभी कल आया है 2 जून के लिए, जो 2 जून के लिए आया है वो ये है, विभिन्न शासकीय मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों में पैरामेडिकल डिप्लोमा, देखिए पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षणों यथा एलटी, एक्स-रे, रेडियोथेरेपी, फार्मेसी इत्यादि में प्रवेश हेतु 2025-26 सत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन विधि से आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रवेश का आधार 10वीं 12वीं का परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत पर आधार होगा। इस हेतु कोई पृथक प्रवेश परीक्षा यानी कि कोई प्रवेश परीक्षा के द्वारा इसमें नहीं होगा। अब आपको फॉर्म भरना होगा तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट पर जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना होगा। पर विस्तृत सूचनाएं देखिए, ऑनलाइन आवेदन 2 तारीख से स्टार्ट है, यानी कल से स्टार्ट है, ठीक है, 30 जून तक चलेगा, 30 जून तक लास्ट डेट है इसका, ठीक है। अब इसको भरने के लिए आपको जाना कहाँ होगा, आपको सीधा जो है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट पे जाना होगा, स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट पे जाना होगा। तो कैसे जाना होगा देखिए, अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे डालिए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ, फिर उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल ऊपर करके जाएंगे तो ये पहला साइट है, इस पे खोलेंगे, ठीक है, इस पे खोलेंगे। फिर उसके बाद देखिए स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, ऊपर देखिए ये ऐसे, वैसे तो इन्होंने CPSP करके ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ऐसे इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ऐसे ऊपर जाएंगे तो ये जो लिंक है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये वाले इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप सीधा जो है कि इस पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा फॉर्म भरने पे आ जाएंगे। तो ये वाले साइट पे आ जाएंगे, इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो लिंक है। इसमें जो है कि देखिए ये वाला जो है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर चुके हैं, यानी कि रजिस्टर कर चुके हैं, वो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 जून से स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना, और लास्ट क्या है 30 जून है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आप अगर इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अगर देखना चाहते हैं तो आप ऐसे इस पे जा सकते हैं, इसी साइट पे, ठीक है, इसी साइट पे आप जा सकते हैं, दिखा रहा हूँ। देखिए इसी पे जाएंगे, जब आप ऐसे खोल लेंगे तो इस पे जाएंगे और इसको नीचे ऐसे जाएंगे, ऐसे नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी प्रॉस्पेक्टस, ये है, ठीक है। यहाँ पे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी प्रॉस्पेक्टस ये है। और उसके बाद हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे तो PDF आपको मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर भी मैं इस पर भी एक कैसे फॉर्म भरा जाए, कहाँ पर गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका मेरिट कम हो जाएगा, तो आपको सीट नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर जो बैचलर कर चुके हैं या फिर और कोर्सेज कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये डिप्लोमा भी कर लूँ, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका प्रॉस्पेक्टस आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रॉस्पेक्टस एक बार डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, ये प्रॉस्पेक्टस है। इसमें प्रॉस्पेक्टस में जो है देखिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ये सभी पेज हैं, किस पे पेज हैं, और इसमें देखिए सूचना दिया है इसमें, ठीक है। अब देखिए आवेदन शुल्क कितना है, आवेदन शुल्क देखिए जो है कि अनरिजर्व और OBC के लिए 2000। अब सोचिए कि 2000 रुपये डिप्लोमा कोर्स के लिए अलग से ये ले रहे हैं, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 3000 अलग है। क्या माजरा है भाई, काहे बच्चों को पैसा इतना काहे परेशान कर रहे हैं। एक बार फॉर्म भरवाइए और उसके बाद एग्ज़ाम दिलाइए, जो जिसके कैटेगरी का होगा, जैसे होगा वैसे कर लें। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जब इसको आया है तो जो मेरिट पर हैं, जो मेरिट अच्छा पाए हैं, तो वो कर सकते हैं ये कोर्स। देखो डियर, ये कोर्स आपके लिए बेकार नहीं, डिप्लोमा कोर्सेज आप करके इसको रख सकते हैं, डिग्री रख सकते हैं, आगे चल के आप बैचलर कर लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि डिग्री काम नहीं आएगा, ये डिग्री काम आएगा। मौका है आपके लिए ये कि ये मेरिट पर हो रहा है, ठीक है, मेरिट पर हो रहा है। आपके पास अगर अच्छी खासी हाई स्कूल की इंटर की मेरिट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अनरिजर्व OBC के लिए 2000 है, और SC ST PW के लिए 1500 है। और उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क, यानी कि जब फॉर्म भर लेंगे तो जब काउंसलिंग का डेट आएगा तो उसमें 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ले रहा है, ठीक है। तो ये डियर है। उसके बाद फ़ीस के बाद हम सीट की बात करें कि डिप्लोमा के कितने कोर्सेज़ हैं इसमें, ठीक है। योग्यता देखिए, योग्यता कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है। पहला तो ये है कि हाई स्कूल और इंटर का जो है कि पास या हो, फेल ना हो, और उसके बाद उसके पास डोमिसाइल हो, यूपी का डोमिसाइल हो, ठीक है, यूपी का डोमिसाइल हो तभी वही भर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो मैथ से हैं वो भी भर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मैथ से स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसमें पहला ही लाइन दिया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा
परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त में उत्तीर्ण होने के साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या जीव विज्ञान की जगह गणित भी है तो भी कर सकता है वो बच्चा। विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक, ठीक, अनिवार्य है। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश चयन या उसके रोक दिया जाए, निरस्त कर दिया जाएगा, यही कहना इनका है, ठीक है। बाकी प्रवेश हेतु तो कोई प्रवेश परीक्षा नहीं कराया जाएगा। प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, ये जो मैं कह रहा था, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद कुछ खास बातें ये बता दे रहे हैं कि जो है कि इसमें 12वीं और 11वीं का मार्कशीट आपका क्लियर होना चाहिए, ये है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। देखिए इन्होंने दिया है मिनिमम एज, कम से कम एज 17 साल होना चाहिए। जो 17 साल से नीचे हैं वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि मैक्सिमम सीमा कोई नहीं दी है, मैक्सिमम चाहे कितना भी हो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिजर्वेशन है तो आरक्षण भी इसमें लागू होगा। जब मेरिट बनेगा तो इसमें आरक्षण भी लागू होगा। आरक्षण में एससी का 21%, ठीक है, यानी कि आपकी मेरिट जब बनेंगी तो आपके आरक्षण भी देखे जाएंगे। 21% मेरिट जो है कि एससी के लिए, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% मिलेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ठीक है, दिव्यांगजन के लिए 5% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% और एक्स आर्मी के लिए 1%, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कोर्स दिखा दे रहा हूँ जूम करके, ठीक है। ये पंजीकरण का, ठीक है, निर्देश पढ़ने के बाद आप जो है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये फ़ोटो वोटो सब है। उसके बाद देखिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि तो देखिए कौन कौन से कोर्स हैं। तो देखिए ये जो है 50 सीट है किसका, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट, इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंस में 50 सीट है और ये कोर्स कितने महीने का होता है, 6 महीने का। दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, 315 सीटें हैं, 315 सीटें हैं और 2 साल का ये कोर्स होता है। डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। डिप्लोमा इन बीसीजी टेक्नीशियन एंड ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट, ये भी 25 सीट है और 2 साल का ये कोर्स होता है। पाँचवा कह रहे डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का 153 सीट है और 2 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। आगे और बताएं तो आगे और भी कोर्सेज हैं। देखिए देखिए इसमें अगला है 6वां, देखिए आगे कि डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, 55 सीटें हैं, 2 साल का ये भी कोर्स होता है। डिप्लोमा इन सीएसएसडी टेक्नीशियन, सीएसएसडी सेंट्रल स्टराइल सेफ्टी डिपार्टमेंट, हर हॉस्पिटल में होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑटोनॉमस बॉडी में होता है। तो ये डिग्री लेंगे तो वहाँ के लिए आपको सरकारी कॉलेज में सरकारी हॉस्पिटल में आपको चांस मिल सकता है, ठीक है। तो ये 2 साल का कोर्स होता है, 25 सीट है। डिप्लोमा इन सिटी स्कैन का ये भी 2 साल का होता है, 213 सीट है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की सीटें हैं डियर, ये पूरे उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन 238 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। अगला है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन 348 को 2 साल का कोर्स है ये, ठीक है। ये 2 ईयर कोर्सेज हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन 2 साल का, देखिए एक 6 साल का भी 6 महीने का भी कोर्स था और ये जो है कि शायद 6 कि कितने का था और ये 2 साल का कोर्स है, ठीक है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलरी केयर असिस्टेंस, ठीक है, ये 25 सीट है, 1 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन 1255 सीटें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 साल का कोर्स है, ठीक है। ये सभी सरकारी कॉलेज के हैं। डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, ठीक है, 153 2 साल का कोर्स है, ठीक है। डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन नियोनेटल यानी कि जो नवजात पैदा होते बच्चे हैं उनका केयर करने के लिए अलग से होता है, ये 2 साल का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद डियर अगर हम बात करें, ठीक है, आगे देखिए 17वां कोर्स क्या है। जितने कोर्स हैं मैं ये कोर्स देख लीजिए, ठीक है। 17 नंबर पर है डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, 2 साल का है, 743 है, ठीक है। 18वां पे है डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशन, 45 सीट है, 2 साल का ये भी है, ठीक है। डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक एंड प्लास्टर्स टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आर्थोटिक
आर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा, देखिए डी फार्मा की भी सीटें इसी में आ गई, डी फार्मा का, ठीक है, डी फार्मा का भी सीटें इसी में आ गई। टोटल 300 सीटें हैं और मे भी इसमें प्राइवेट भी शामिल हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सैनिटेशन, ये 1 साल का है, ठीक है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन ये 2 साल का है, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं डियर आपको जो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे अगले क्लास में मैं काउंसलिंग का प्रक्रिया और कैसे मेरिट लिस्ट बनता है और कैसे बनेगा उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो है कि अप टू डेट लाता रहता हूँ हमेशा हर एक कोर्स का, नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल कोर्स में, हर एक में, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना डियर और फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। और देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।